मेरे भाई बहनों, गौ माता की कथा कोई नई कथा नहीं। इस संसार में सबसे प्राचीन कथा अगर कोई है तो वो गौ कथा ही है। इस संसार की सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन कथा अगर कोई है तो वो गौ माता की, गाय माता की कथा है मेरे भाई बहनों। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से कहो अथवा हमारी बदली हुई विचारधारा के कारण कहो, हमने इस कथा को भुला दिया, बिसरा दिया, अथवा मेरे भाई बहनों ये भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस कथा को मेरे भाई बहनों छुपा दिया गया। कि हिंदुओं के सामने जब गौ माता का इतना दिव्य महात्म्य आएगा, इतना दिव्य चरित्र आएगा, तो हिंदुओं को पराजित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए कुछ विदेशी शक्तियों ने मेरे भाई बहनों, कुछ विदेशी अताताइयों ने भी हमारे गौ माता के ग्रंथों को कहीं छुपा दिया। नालंदा और तक्षशिला में मेरे भाई बहनों जब विदेशों ने, जब इन अताताइयों ने अग्नि जलाई थी, आग लगाई थी, उस समय 6 महीने तक वो ग्रंथ जलते रहे थे, फिर भी आग नहीं बुझी थी। तो एक सोची समझी हुई साजिश कह सकते हैं कि गाय माता का महत्व हमारे सामने नहीं आने दिया। मेरे भाई बहनों, गाय माता की कथा सबसे प्राचीन और सबसे पुरातन कथा है। इस संसार में सबसे आनंद देने वाली अगर कोई कथा है तो गौ माता की ही कथा है। आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। मेरे भाई बहनों, वराह पुराण के 146वें अध्याय के 3 श्लोक में माता पृथ्वी और वराह भगवान के बीच में जब चर्चा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, आप सब लोगों को ये बात ज्ञात है मेरे भाई बहनों, जब एक बार हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान ने वराह रूप धारण करके माता पृथ्वी को धरातल पर लाया था। तो उस दरमियान की जो बात है, देखो दोनों ही महात्मा है, दोनों ही महापुरुष है। वराह भगवान साक्षात भगवान के 24 अवतारों में से एक, और माता पृथ्वी तो जब ला रहे थे उस समय दोनों में चर्चा चली। तब वराह भगवान ने माता पृथ्वी को गौ कथा सुनाई थी, और उस गौ कथा को सुनने के बाद माता पृथ्वी ने वराह भगवान से कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर कथा है, कितनी आनंददायी कथा है। इस कथा को श्रवण करने से मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरे भाई बहनों, जब हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को बलात् सागर में डुबो दिया था, तो माता पृथ्वी उस दुख को भूल गई गाय माता की कथा सुनने से, और बड़ी प्रसन्न हो गई। अभी गाय माता की कथा गौ निष्क्रमण कथा के नाम से जानी जाती, बहुत विस्तार से कथा है, मैं आपको संक्षिप्त में ही सुनाती। एक बार की बात है मेरे भाई बहनों, एक बार एक और ऋषि थे, बड़े प्रकृति प्रेमी थे और बड़े पर्यावरण प्रेमी भी थे। पेड़ पौधों से बहुत विशेष स्नेह रखते थे। कभी अकारण से कोई पत्ता जमीन पर गिर जाता तो मेरे भाई बहन उनको बड़ा दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती। वैसे आप में से कितने लोग पर्यावरण से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते, जरा हाथ ऊपर करना। मेरे भाई बहनों, टोटल फर्जीवाड़ा है। अगर आप लोग प्रकृति से और पर्यावरण से प्रेम करते ना, तो प्लास्टिक की थैलियां लेकर के नहीं घूमते। जो लोग अपने आप को पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी बताते ना मेरे भाई बहनों, उनको कभी प्लास्टिक की थैली को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पर आप लोगों को तो जैसे पानी की जरूरत है, जैसे हवा की जरूरत है, वैसे प्लास्टिक की थैलियों की जरूरत है।
हम लोगों को लगता है मेरे भाई बहनों प्लास्टिक की थैलियां नहीं तो पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमारे बाप दादा भी बिना प्लास्टिक की थैलियों की जिया करते थे। हम लोग आज हर जगह प्लास्टिक की थैले इस्तेमाल करते, भगवान को पुष्प भी चढ़ाएंगे तो प्लास्टिक की थैले में डाल करके ले जाएंगे। ये गलत है मेरे भाई बहनों। ऐसे पुष्प जो प्लास्टिक की थैलियों से भगवान को चढ़ाए जा रहे, भगवान भी उसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अंतगत्वा प्लास्टिक की थैली गाय माता के ही पेट में जाएगी। तो उन फूलों का भगवान के सामने चढ़ाने से क्या महत्व है? तो अर्व ऋषि बड़े प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने बहुत सुंदर बगीचा लगा रखा था, बहुत सुंदर उनका उपवन था मेरे भाई बहनों। एक बार शिव भोले बाबा का तेज वहां पर गिर गया और सारा बगीचा वहां जल गया। और ऋषि कहीं बाहर गए थे, जैसे ही लौट करके आए और अपने बगीचे की, अपने उपवन की ये स्थिति देखी, अत्यंत मेरे भाई बहनों क्षोभित हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और दुख दुख में आवेश आ गया, दुख दुख में आपा खो बैठे और क्रोधित हो गए मेरे भाई बहनों, अत्यंत गुस्सा करने लगे। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, गुस्सा करने से, क्रोध करने से जितना सामने वाले का नुकसान नहीं होता है ना, उतना अपना खुद का ही नुकसान होता है। इसलिए इंसान को गुस्सा भी थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए। इंसान को जब गुस्सा आता है ना मेरे भाई बहनों, क्रोध आता है, वो अनाप शनाप जो मुंह में आता है वो बोल देता है। लेकिन मेरे भाई बहनों, कर्कश से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए थोड़ा क्रोध में इंसान को शांति रखनी चाहिए, स्थान छोड़ करके कहीं चले जाना चाहिए। तो अर्व ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये काम किसने किया, क्यों किया, जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और मेरे भाई बहनों तुरंत श्राप दे दिया, जिसने मेरे इस बगीचे को जलाया है वो तुरंत ही जलने लग जाए। और ऋषि बड़े तपस्वी संत थे, उनकी वाणी से ही मेरे भाई बहनों शिव भोले बाबा के शरीर में जलन शुरू हुई। शिव भोले बाबा जलने लगे, बहुत तेज विष था मेरे भाई बहनों, जिसके कारण शिव भोले बाबा जल रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि जलन कैसे मिटेगी। तब मेरे भाई बहनों देवताओं ने विचार किया, ये क्या हो रहा है, शिव भोले बाबा को इतनी जलन क्यों हो रही, शिव भोले बाबा को इतनी पीड़ा क्यों हो रही। तो पता चला कि और ऋषि ने श्राप दिया है। सभी देवता मिलकर के और ऋषि के पास गए कि प्रभु श्राप को वापस ले लीजिए, शिव भोले बाबा को अत्यंत पीड़ा हो रही। और ऋषि ने कहा कि मुझे श्राप देने का तो अधिकार है, लेकिन मैं भी श्राप को पीछे नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक मार्ग जरूर आपको बतला सकता हूं। इस संसार में श्राप मिटाने की क्षमता केवल भगवती गौ माता में है, और गौ माता अगर चाहे तो शिव भोले बाबा के श्राप को भी मिटा सकती है। कहा कैसे? कहा सभी देवता मिलकर के गौ माता से प्रार्थना करो, वंदना करो, गौ माता की आराधना करो, गौ माता को मनाओ, हे माँ धरातल पर प्रकट होइए, हे माँ कृपा करो, कृपा करो। सभी देवता गौ माता के शरण में गए मेरे भाई बहनों, गौ माता से प्रार्थना की, गौ माता को निवेदन किया, और गौ माता इस संसार में सबसे अधिक दयावान है। गौ माता से जैसे प्रार्थना की मेरे भाई बहनों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 72 गाय माताएं वहां पर प्रकट हुई। जैसे गाय माता वहां प्रकट हुई मेरे भाई बहनों, गौ माताओं ने दूध देना शुरू किया। 72 गाय माताओं का दूध वहां पर बहने लगा। उन गौ माताओं के दुग्ध से शिव भोले बाबा ने स्नान किया, गौ दुग्ध स्नान किया। गौ माता के दुग्ध स्नान से शिव भोले बाबा की जो जलन थी मेरे भाई बहनों वो खत्म हुई, पीड़ा खत्म हुई।
वो स्थान इस संसार में सबसे पवित्र और सबसे मेरे भाई बहनों विशेष स्थान के रूप में पूजा गया, और वो स्थान इस धरती पर गौ निष्क्रमण तीर्थ के नाम से पूजा गया। तो जब ये कथा वराह भगवान ने माता पृथ्वी को सुनाई, माता पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा क्या कथा सुनाई। शो भोले बाबा कि तो गौ माता के दुग्धाभिषेक से जलन खत्म हुई, लेकिन केवल गौ कथा सुनने मात्र से मेरे मन की पीड़ा खत्म हो गई है। हे वराह भगवान, गौ माता की कथा अत्यंत दिव्य है, बड़ी विशेष है। गौ माता की कथा आनंददायी है। मेरे भाई बहनों, जो गौ कथा माता पृथ्वी को, माता वसुंधरा को आनंद प्रदान करे, वो कथा कभी साधारण नहीं हो सकती। गौ माता की कथा का तो इतना महत्व है मेरे भाई बहनों कि कहते हैं महाभारत में प्रसंग आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से भयभीत है, भयभीत होने के पीछे, डरने के पीछे तो अनेकों कारण होते हैं। अगर कोई महामारी के भय से पीड़ित है कि कोरोना तो चला गया, कहीं और दूसरा वेरिएंट आकर के हमको पकड़ना है, अगर कोई महामारी से भयभीत है, अगर कोई प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत है कि अतिवृष्टि हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर सूखा हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर कोई अन्य किसी कारण से दुखी है, तो वह व्यक्ति अगर गौ माता का नाम संकीर्तन भी कर ले, मात्र गौ माता की सेवा तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, मात्र वो नाम संकीर्तन कर ले अथवा गौ माता का कीर्तन श्रवण कर ले, तो वो भय से मुक्त हो जाता है मेरे भाई बहनों, डर से मुक्त हो जाता है। ये बात महाभारत में लिखी है। तो चलो हम भी 2 मिनट के लिए गौ माता जी का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। गौ माता, जय जय गौ